आपको याद होगा जब वो नवंबर में रैली हो रही थी तो 3.4 तक आ गई थी, 4.3 से 3.4 तक आई थी। तब लगने लगा था कि हम टर्मिनल रेट के काफ़ी करीब हैं। अब जिस तरीके से हम वापस 3.9, 3.4 के करीब आ गए, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है मार्केट के लिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अभी 2023 में भी वही प्रॉब्लम्स, सिर्फ विश अवे करने से प्रॉब्लम्स नहीं चली जाती हैं, आपको प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो अब मार्केट उन प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है, और यही आपको नैस्डैक दिखा रहा था पिछले हफ्ते, जो वो ऑलमोस्ट 52 वीक लो पर आ गया था, और वहाँ से वो एक सरप्राइजिंग बाउंस आया उसमें। लेकिन मुझे लग रहा है कि टेक्निकली तो नैस्डैक क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि वो लोस तोड़ेगा, और नैस्डैक लीडर है वर्ल्ड मार्केट्स का। तो नैस्डैक में जो मूव आता है नॉर्मली बाकी मार्केट्स फॉलो करती हैं उसको, भले ही थोड़े लैग के साथ फॉलो करें, लेकिन करती ज़रूर है। देखिए, सोने और चांदी की जहाँ तक बात है, 2023 सोने और चांदी का रहने वाला है। इनफैक्ट आप कुछ एलोकेशन सिल्वर 20 और गोल्ड 20 में करिए, ये क्योंकि एक तो यहाँ पर रिस्क बहुत कम होता है कि आपका जो कैपिटल है वो डिप्रिशिएट हो जाए। चांसेस बहुत अच्छे हैं कि इस बार आपको गोल्ड, और मैं गोल्ड से ज़्यादा सिल्वर पर बुलिश हूँ एक्चुअली, कि सिल्वर में आपको इस साल 30 से 40% रिटर्न मिल जाए, ये पॉसिबल है। और क्योंकि सिल्वर एक काफ़ी अंडर वैल्यूड कमोडिटी है, और जब भी ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स टाइटनिंग स्टार्ट करते हैं तो एक बड़ा मूव आता है गोल्ड और सिल्वर में, वो आप देख भी रहे हैं। तो ये एक आप एक एलोकेशन दिखा सकते हैं। अच्छा, सिर्फ गोल्ड सिल्वर तक रुक जाए बात तो अलग है, लेकिन बाकी कमोडिटीज़ भी आउट परफॉर्म कर रही हैं, और उसमें एक जो है वो इंडियन मार्केट के लिए कल क्या हुआ आज तक, कल आप नोटिस करेंगे कि एफएमसीजी, ऑटोज, ये कुछ स्टॉक्स थे जो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इनकी इनपुट कॉस्ट कमोडिटीज़ हैं। फिर वही बात कि अगर ये कमोडिटीज़ की प्राइसेस बढ़ेंगी तो ये एक लेग है जो शायद थोड़ा अंडर परफॉर्म करेगी, और इससे शायद इंडियन मार्केट पर भी थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो ये एक थोड़ा सा एक कॉशियस व्यू है यहाँ पर। तो प्रेशियस मेटल्स में फिर से और तेजी का एक्शन, और शायद ये भी फंड फ्लो अपनी तरफ खींचता हुआ दिखाई देगा। तो ग्लोबल सेटअप जैसे हम कह रहे हैं, यूएस बॉन्ड यील्ड हो या फिर जो डेटा पॉइंट्स निकल कर आ रहे हो, वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर ही इंडिकेट कर रहे हैं। कल के सत्र में ऑफ कोर्स हमने देखा था एक बहुत शार्प रैली देखने को मिली थी, लेकिन सवाल यही है कि इस शार्प रैली में जो पार्टिसिपेशन था वो लो वॉल्यूम पर हुआ। कल का डेटा पॉइंट फिर सजेस्ट कर रहा है कि एफआईआईज की तरफ से थोड़ा सा सेल साइड का फिगर आया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस तेजी में अभी भी बने हुए हैं। तो